आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के बारे में बात किए थे। यह जो दूसरा है लेक्चर, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हम लोग मुख्य रूप से किसके किसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला जो होगा वो होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। और जो सेकंड होगा वो होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जो थर्ड होगा वो होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और फोर्थ है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए, इसमें दो इंटीजर्स रहेंगे। जैसे मान के चलिए ए भी इंटीजर्स रहेगा और बी भी क्या रहेगा, इंटीजर्स रहेगा। ये दोनों इंटीजर्स रहेंगे और ए के जगह पर अगर हम लोग 2 मानते हैं और बी के जगह पर -3 मानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी क्या होगा, इंटीजर्स होगा। जैसे कैसे, ए माइनस बी करेंगे तो 2 माइनस 3, यहाँ पर माइनस है और 3 में भी माइनस है, तो 2 प्लस, तो ये 2 + 3 क्या हो गया, 5। इसका मतलब कि क्या, जो ए और बी है ये a माइनस बी या b माइनस ए करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 किए और b माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए करके भी देख लेते हैं। b की जगह पे क्या है तो -3 है और उस वजह से -2। इसका मतलब क्या हो गया, -5। तो यहाँ पर a माइनस बी किए तो 5 हुआ और b माइनस ए किए तो -5, यानी 5 भी इंटीजर्स, b भी इंटीजर्स। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी। और जो सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से जो a माइनस बी होता है वह इक्वल नहीं होता है b माइनस ए के। अब हम कंपेयर करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, a माइनस बी में कंपेयर करते हैं, लेकिन जो क्लोजर प्रॉपर्टी था इसमें कंपेयर नहीं करते हैं। बराबर का हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कंपेयर करते हैं। तो जैसे मान के चलिए ए बराबर क्या मान के चलिए 4 और बी बराबर -3, तो ए माइनस बी करिएगा तो ए की जगह पर क्या है तो 4 और माइनस बी की जगह पर क्या है तो -3, नॉट इक्वल टू बी माइनस है, बी की जगह पर क्या है -3 और -4। तो 4 में से 3 गया, कितना हुआ, नहीं 3 नहीं जाएगा। जैसे 4 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 और ये नॉट इक्वल टू -3 -4, ये ऐड हो जाएगा -7। देखिए 7 इक्वल टू -7, यानी क्या हुआ, ये बराबर है आपस में, नहीं है बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, कंपेयर किए, a माइनस बी बराबर नॉट इक्वल टू b माइनस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स आते हैं, जैसे a भी आएगा, b भी आएगा, c भी आएगा। तो e का वैल्यू हम मानते हैं 2, ये बराबर नहीं रहेगा, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -4। थर्ड नंबर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, e का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू c है, c का वैल्यू -4। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम a माइनस बी करें और a माइनस बी और प्लस c, ये जो होगा नॉट इक्वल टू होगा b माइनस सी प्लस ए। मतलब ये जो b माइनस सी प्लस ए है इसको कैलकुलेट करेंगे, a माइनस बी प्लस सी कैलकुलेट करेंगे तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। जैसे e की जगह पर क्या है 2, b की जगह पर क्या है तो -3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद से प्लस c की जगह पर क्या है -4, तो देखिए -4 यहाँ पे लिख दिए, ब्रैकेट में बंद कर दिए, नॉट इक्वल टू b की जगह पर क्या है 3 लिख दिए, -c। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, c की जगह पर क्या है -4, तो यहाँ पे -4 लिख दिए। उसके बाद से e की जगह पर क्या है, पहले प्लस लिख देते हैं, e की जगह पर क्या है 2, तो 2 - 3 यानी 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा -1। यहाँ पे प्लस माइनस तो -4, -1 -4 नॉट इक्वल टू, ये देखिए 3 माइनस 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 प्लस, तो +4 +2, इसका मतलब कि -2 नॉट इक्वल टू 9। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे 9,
ये आपस में बराबर आया, नहीं आया बराबर। तो यहाँ भी बराबर नहीं आ रहा है, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, यहाँ भी बराबर नहीं हो रहा है। और इसका भी वैल्यू a माइनस बी और b माइनस ए करने पे मतलब बराबर नहीं आ रहा है। तो मुख्य रूप से इसमें जो याद रखने वाली बात है कि जो सब्ट्रैक्शन है ये इंटीजर्स के लिए, जो हम लोग पढ़े थे सब्ट्रैक्शन, ये जो है इंटीजर्स के लिए अच्छा नहीं होता है, यानी यह नॉट गुड नॉट गुड यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब क्या होता है, यह बैड होता है, अच्छा नहीं होता है। अब एक लास्ट है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो थोड़ा इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी संख्या में जैसे मान के चलिए 4 में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या जैसे मान के चलिए 2 डिवाइड बाई 0 तो क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। या 0 से किसी संख्या में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। अर्थात क्या? 0 जिसके पास जा रहा है इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। 0 जिसके पास जा रहा है उसको 0 कर दे रहा है। इसलिए कभी भी अपने आप को, जो 0 लोग होते हैं, 0 बुद्धि वाले लोग, उन लोगों से अपने आप को दूर रखते हैं। तो देखिए ये 0 4 के पास गया, 0 बना दिया मल्टीप्लाई करके। 0 2 में डिवाइड किया, 0 बना दिया। और 0 को डिवाइड करने गया 2, ये भी 0 बन गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।